कहते हैं कि भगवान का स्वभाव देखो, कितनी दयालुता का यह स्वभाव है। क्या भगवान की दयालुता क्या है? तो भगवान जब मैया यशोदा के आंगन में जब वह पालने में लेटे हैं, तो उस समय पूतना अपने स्तन में कालकूट विष लगा करके और भगवान को मारने के लिए आई। अब भगवान क्या करते हैं? भगवान ने क्या किया? पूतना तो भगवान को मारने आई थी, लेकिन जब भगवान सुखदेव वर्णन करते हैं कि भगवान की दयालुता देखो, जो पूतना मारने आई थी, भगवान ने उससे मारा नहीं, अपितु उससे तार दिया। जो लोग अपनी मैया यशोदा को प्रदान करने वाले थे, वही लोग भगवान ने उस पूतना को प्रदान कर दिया। ये भगवान की कृपालुता है, ये भगवान की दयालुता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कहते हैं कि भगवान का स्वभाव भी बहुत अच्छा है। भगवान जितने स्वरूप में सुंदर दिखते हैं, उतना ही भगवान का स्वभाव भी अच्छा है। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, यही तो भगवान का स्वभाव है कि पता नहीं किस जीव का कौन सा स्वभाव ठाकुर को अच्छा लग जाए और भगवान उसके साथ चले जाते हैं। आप सब जब वृंदावन जाते होंगे ना, तो जब श्री ठाकुर जी के मंदिर में आप बांके बिहारी जी का जब दर्शन करते हैं, तो आप सब यह अनुभव करते होंगे कि भगवान के दिव्य सुंदर छटा को देखते हुए मन में ऐसा भाव उत्पन्न होता होगा कि ठाकुर का यह दिव्य स्वरूप यह ऐसे ही हृदय में विराजित हो जाए। केवल आप सोच ही रहे होंगे, इतने देर में ही वहां पर्दा लग जाता है। इतना टाइम नहीं मिलता कि इस पूरे वाक्य को आप देख करके सोच सके। क्यों? क्योंकि भगवान का स्वभाव इतना सरल है, भगवान का स्वभाव इतना सहज है। तो भगवान के परिकर जानते हैं कि मुझे पता है कि मेरे ठाकुर इतने दयालु हैं, मेरे ठाकुर इतने कृपालु हैं कि न जाने कौन से भक्त के साथ उसकी प्रार्थना पर इस मंदिर को छोड़ करके और चले जाएं। अरे कर्माबाई ने सिर्फ एक बार ही तो जगन्नाथ जी की मंदिर गई थी, और उस मंदिर में जाकर के न जाने कर्माबाई ने कौन सी ऐसी प्रार्थना की, कौन सी ऐसी मंत्र को उसने बोला कि ठाकुर भगवान अपने मंदिर को छोड़ करके और खिचड़ी खाने के लिए कर्माबाई के घर चला जाया करते थे। ये भगवान की दयालुता है, ये भगवान की कृपालुता है। न जाने किस भक्त का नजर, न जाने कौन सा भक्त अपनी कौन सी बात कह दे और ठाकुर के हृदय में वह बस जाए। भगवान का नेत्र न जाने किस भक्त से मिल जाए और भगवान उस भक्त के साथ वहां से चले जाएं। इसलिए बिहारी जी के मंदिर में पर्दा लगा देते। और जीवन में प्रयत्न यही होना चाहिए कि हमारा और आपका यदि नजर कहीं मिले तो भगवान के नजरों से नजर मिले। और जब भगवान के नजरों से नजर मिल जाए तो समझ लेना इस मानव जीवन धन्य हो गया, यह जीवन मिलना यह सफल हो गया।